Hello everyone. In the online video series, today we are going to start our new chapter, which is a poem, Night of the Scorpion. The Night of the Scorpion is written by Nizam Ezekiel, who was an Indian poet, actor, playwright, editor, and art critic also. Nizam Ezekiel was honored with Padma Shri Award in 1988 and he got Sahitya Academy Award in 1983. This poem is written by Nizam Ezekiel. It starts in a house at night where it is raining and a scorpion, in order to take some rest, take some shelter, comes to poet's house. This poem is about how the scorpion stung the poet's mother and the mother loved for her children. Dear student, in this poem the poet describes about the many superstitions among our society. Okay, so let's start. First of all, I will read the stanzas, after then I will explain it. Okay, so let's start. I remember at the night my mother was stung by a scorpion. इस पोइम के स्टार्टिंग में पोइट एक लाइन के द्वारा कहना चाहता है कि जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो कैसे एक स्कॉर्पियन के द्वारा, एक बिच्छू के द्वारा मेरी माँ को काट लिया गया था. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. कंटिन्यूसली 10 घंटे तक बारिश हो रही थी. इससे वो बिच्छू शेल्टर के लिए, छुपने के लिए क्राउलिंग करता हुआ एक चावल के बोरे के नीचे छिप जाता है. पार्सिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिक्स द रेन अगेन. कैसे उसके जो डायबोलिक टेल है, उसकी जहरीली पूंछ है, उसकी जहरीली टेल है. डायबोलिक मीन्स डेडली, जिससे आदमी मर सकता है. उस अंधेरे के अंदर बड़ा रिस्की होता है कि वो किसी को भी काट सकता है. तो इस स्टेंजा में पोइट बोलता है कि कैसे मेरी माँ को उस बिच्छू के द्वारा काट लिया गया. द pigeons came like swarms of flies and buzzed the name of God and 100 times to paralyze the evil one. इस बात को सुनकर जितने भी पिजन्स हैं, जितने भी किसान लोग हैं, जितने पड़ोसी हैं, वो ऐसे इकट्ठे होते हैं घर में आके जैसे कोई मक्खियों का झुंड आ गया हो. और वो लोग अंधविश्वास से पीड़ित हैं और वो गॉड का 100 टाइम्स नाम लेना शुरू करते हैं कि वो एविल है, वो दुष्ट है, वो शैतान है, वो जल्दी से पैरालाइज हो जाए. ओके, उसका कोई भी बॉडी पार्ट्स काम नहीं करे. ऐसे वो प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं. विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadow on the mud backed walls. सभी लोगों के हाथ में कैंडल्स हैं, मोमबत्तियां हैं, लांटेन्स हैं, और वो अंधेरे के अंदर मिट्टी का घर होता है तो उसमें वो फोकस डालते हैं. इसमें एक सिंबॉलिक, इसमें पोइट एक सिंबोलिज्म बताना चाह रहा है कि कैसे वो जाइंट, वो राक्षस, अगर उसकी परछाई, उसकी शैडो दीवार के ऊपर गिरेगी तो वो एक छोटा बिच्छू ने दिखकर एक जाइंट की तरह, एक राक्षस की तरह दिखाई देगा. दे सर्च फॉर हिम, वे उसको खोजते हैं. ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वह उनको कहीं भी नहीं मिला. दे क्लिक देयर टंग्स, क्लिक देयर टंग्स मीन्स वे कंटिन्यूसली गॉड की प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं. बार बार वो गॉड की प्रे करना शुरू कर देते हैं. विथ एवरी मोमेंट that the scorpion made his poison move the mother's blood, they said. जैसे जैसे उसका पॉइजन, उस बिच्छू का पॉइजन माँ के ब्लड के अंदर मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है, तो वे लोग कहना शुरू कर देते हैं. क्या कहते हैं वो? मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट. वे कहते हैं कि आपकी माँ का जो पिछले जन्म का बुरा कर्म है, जैसे जैसे ये बिच्छू का जहर इसके ब्लड के अंदर आगे बढ़ता चला जाएगा, इसके पिछले जन्म का जो बुरा कर्म है, जो सिंस है, जो पाप किए इसने, वो सारे जल जाएंगे. दे सेड, और वो क्या कहते हैं? मे योर सफरिंग डिक्रीज
जैसे जैसे इसके पाप कम होंगे, वो उसका पॉइजन है, उसकी पीड़ा है, वो कम हो जाएगी। द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, आपका जो अगला जन्म मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो भी बुरे पाप आपके वो सभी इस जन्म में ख़त्म हो जाएंगे। दे सेड, वे ऐसा कहते हैं। आप देख सकते हो कैसे वो लोग अंधविश्वास से ग्रसित है, सुपरस्टिशन से भरे हुए हैं। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वुड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन, और उसका वो जो भी दर्द है वो कम हो जाएगा। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर प्लेस ऑफ डिजायर, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि उसका ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाएगा, क्योंकि बिच्छू का जो डंक है उसमें जो पॉइजन था उससे इसका जितना भी ब्लड है वो पूरा फ्लेश ब्लड जो भी है वो पूरा प्योरीफाई हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेड अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर्स इन द सेंटर, उन सभी लोगों ने मेरी माँ को घेर के बैठे हुए वो मेरी माँ को बीच में बिठा रखा है और उसके चारों तरफ वो बैठे हुए हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सभी के चेहरे के ऊपर एक शांति है, बिल्कुल उनका चेहरा बिल्कुल साफ है कि इसके जो पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं वो पूरे जल गए हैं। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। नाउ द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द एंडलेस रेन। कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, और कैंडल्स आती है, मतलब और पड़ोसी आते हैं, मोर लालटेन्स, उनके हाथ में और ज़्यादा लालटेन है, एंड मोर नेबर्स, और भी ज़्यादा पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, एंड मोर इंसेक्ट्स ऑल्सो, ओके। और दूसरे जो इंसेक्ट हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, आप जानते हो रेनी सीजन में बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं लाइट के आगे, तो बहुत सारे इंसेक्ट इकट्ठा हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, द पोइट पर्सोनिफाई थ्रू द इंसेक्ट के द्वारा पोइट है वो पर्सोनिफाई करना चाह रहा है, यहाँ पे मानवीकरण करना चाह रहा है उसका, कि उसने इंसेक्ट की तुलना किससे की है, नेबर्स से करी है, पड़ोसियों से करी है। माई मदर ट्विस्ट थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, मेरी माँ मैट के ऊपर लेटी हुई है और वो दर्द के मारे एक जगह से दूसरी जगह ट्विस्ट कर रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर घूम रही है। माई फादर स्पेटिक रैशनलिस्ट, मेरे जो फादर है वो स्पेक्टिक होते हैं, ओके, वो मतलब किसी के भी आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एक रैशनलिस्ट है। रैशनलिस्ट का मतलब होता है समवन हु रियलाइज मोर ऑन लॉजिक देन इमोशंस। रैशनलिस्ट वो आदमी होते हैं जो इमोशन को ध्यान पे नहीं देके वो उनके लॉजिक के ऊपर जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उनको रैशनलिस्ट बोलते हैं, ओके। वो सुपरस्टिशंस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं और वो सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो जितने भी कर्स हैं जितने भी ब्लेसिंग हैं उनको देख रहा है अच्छे से, और वो क्या कर रहा है, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, वो एक हर्ब्स का मिक्सचर बना रहा है, एक पाउडर बना रहा है मिला के। वो जानता है कि इसका जो इलाज होगा वो किसी मेडिसिन से होगा, न कि किसी की ब्लेसिंग से, न कि किसी के कर्ज से, ओके। वो किसी भी सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करता, तो वो एक मिक्सचर बना रहा है हर्ब से, जड़ी बूटियों से मिला के। ही इवन पोर्ड लिटिल पैराफिन, यहाँ तक कि वो जहाँ पे टो के ऊपर, जहाँ पे अंगूठे के ऊपर उस बिच्छू ने काटा है वहाँ पे पैराफिन भी, थोड़ा सा पैराफिन भी डालता है। पैराफिन डियर स्टूडेंट एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, एक काइंड ऑफ ऑयल, एक तरह का ऑयल होता है, वो वैक्सी होता है, वो भी उस टो के ऊपर जहाँ बिच्छू ने काटा है वहाँ पे डालता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पोइट का फादर है वो एक रैशनलिस्ट है जो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है सुपरस्टिशंस में। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टैम द पॉइजन विथ एन इनकेंसिनेंस, आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स टंग। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कि बहुत सारे होली पर्सन, बहुत सारे पुजारी वहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और वो प्रे कर रहे हैं गॉड से, बार बार होली चांटिंग कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, वो ऐसा होली रिचुअल्स, कुछ लोग वहाँ पे जादू टोने टाइप जो होली रिचुअल्स होते हैं वो भी वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं,
ताकि जो स्टिंग है, जो डंक मारा है, बिच्छू ने जो डंक मारा है, उसका असर ख़त्म हो जाए। लेकिन आफ्टर ऑल, आफ्टर द 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। 20 घंटे के बाद में वह डंक निकल गया और उसका जितना भी पेन था वो कम हो गया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्प्रेड माई चिल्ड्रन। डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट लाइन में पोइट की मदर बोलती है, क्या बोलती है? थैंक गॉड, वो ईश्वर को धन्यवाद देती है और बोलती है द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, उस बिच्छू ने सिर्फ मेरे को चुना, उस बिच्छू ने सिर्फ मेरे को काटा, एंड स्प्रेड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यहाँ इस स्टेंजा से हमें पता लगता है कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। तो डियर स्टूडेंट, इस पोइम में हमें सभी चीज़ें देखने को मिली, सुपरस्टिशंस देखने को मिला और रैशनलिज्म हमें देखने को मिला कि कैसे अंधविश्वास के ऊपर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, और हमें देखने को मिला कि कैसे एक माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आई होप you can enjoy this poem, and in the next video series I will send you the PDF of the exercise. Okay, thank you, have a nice day.